सभी स्टूडेंट्स को मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो है कॉलेज की लिस्ट बनाना है, क्योंकि पुणे रीजन और मुंबई रीजन के जो भी कॉलेजेस अवेलेबल है उनका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, उनके कैंपस काफी अच्छे हैं, वहां के फैकल्टी काफी अच्छे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ब्रांच डिसाइड कर लिया, फिर आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है। अब कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना ये सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जितने भी कॉलेजेस है पुणे रीजन में, उनके ब्रांचेस, उनके जो कॉलेजेस अवेलेबल है, वो सारे कॉलेजेस को आपको इंक्लूड करना है। देख रहे हो आप 69 है, तो 69 का प्लस 10 करो तो कितना हो जाएगा आपका 79। तो 79 से जो है यहाँ पे परसेंटाइल से जो है कॉलेज की लिस्ट स्टार्ट हो गई है, और कहां तक जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इतनी सारी डिटेल्स लेने के बाद हम लोग हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रोफाइल। अब ये इसकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ कॉलेज लिस्ट बनाई है, देखो। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आपको एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, कैप राउंड के लिए, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट कैसे बनती है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके मार्क्स 50 आ रहे, 60 आ रहे, 70 आ रहे, 120 आ रहे, सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड भी किया था कि भैया हाउ टू मेक कॉलेज लिस्ट, इसके ऊपर वीडियो लाओ। तो आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को, जिनके कम मार्क्स आए, जिनके अच्छे मार्क्स है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो है कॉलेज की लिस्ट बनाना है। एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा, टेक ब्रांचेस, नॉन टेक ब्रांचेस, लोकेशन, क्या क्या चीजें मैटर करती है आपके कॉलेज के लिए, कॉलेज लिस्ट के लिए क्या क्या चीजें मैटर करती है, बेटरमेंट के लिए कैसे जाना चाहिए, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट को सेव नहीं करके रखा है, जल्द से जल्द सेव करके रख लो। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आने वाले, एक भी वीडियो को मिस मत करना। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं काफी यूजफुल वीडियोस लेके आते रहूंगा इसी प्लेलिस्ट पे और इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और प्लेलिस्ट को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। वहां पे सारी इंजीनियरिंग के एडमिशन से अपडेट जो है सारी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज लोकेशन। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है आपका लोकेशन। अगर आप मुंबई में हो तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस मुंबई को दोगे, सेकंड प्रेफरेंस आप पुणे को दोगे। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप पुणे को दोगे, फिर सेकंड प्रेफरेंस आप मुंबई को दोगे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 3-4 साल से मैं काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये दो लोकेशन को ही चूज करते हैं। अगर कोई नागपुर वाला है तो वो नागपुर, कोई अगर नासिक वाला है तो वो नासिक, ऐसे जो है एटलीस्ट दो प्रेफरेंस सिटी जो है वो सिलेक्ट करता है। सपोज आप पुणे से बिलोंग नहीं करते हो एंड पुणे में ही आपको एडमिशन चाहिए, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने लोकेशन को डिसाइड कर लो, और एटलीस्ट जो है दो लोकेशन तो डिसाइड कर लो कि अगर आपके जिनके कम परसेंटाइल आए स्पेशली वो भी आप, अगर आप एक लोकेशन डिसाइड करते हो तो वेल एंड गुड, अगर दो भी करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैक्स टू मैक्स कोई दो रीजन के कॉलेजेस को आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट एक अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए और उसी रीजन में चाहिए तो आप एक ही रीजन या तो फिर मैक्स टू मैक्स दो रीजन को सिलेक्ट करो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पुणे रीजन और मुंबई रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो भी बेस्ट कॉलेज मिल गया, क्योंकि पुणे रीजन और मुंबई रीजन के जो भी कॉलेजेस अवेलेबल है उनका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, उनके कैंपस काफी अच्छे हैं, वहां के फैकल्टी काफी अच्छे हैं। और मुंबई और पुणे में आप सभी को पता है आईटी सेक्टर भी है, तो प्लेसमेंट मिलने के चांसेस आप सभी स्टूडेंट्स के ज्यादा है। और नागपुर में भी आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर हो गया, रामदेव बाबा हो गया, ये भी बेस्ट कॉलेज है। नासिक हो गया, सांगली हो गया, सांगली का वालचंद कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है। अगर सातारा में हो तो सातारा के कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी ना दो रीजन को सिलेक्ट कर लेना। अगर एक रीजन सिलेक्ट करते हो ना तो और अच्छी बात है। आप प्रिसाइजली आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, जितना ज्यादा प्रिसाइजली कॉलेज की लिस्ट बनाओगे उतने अच्छे चांसेस है कि आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिले। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है आपका डिसाइड दी ब्रांच। अगर आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया कि यस मेरे को सिर्फ पुणे के रीजन में एडमिशन चाहिए, तो आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको टेक्निकल ब्रांचेस के लिए जाना चाहिए या फिर कोर ब्रांचेस के लिए जाना चाहिए। टेक्निकल ब्रांचेस में भी देखो काफी सारे ब्रांचेस आते हैं, सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, डेटा साइंस, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। यहाँ पे सारे ब्रांचेस मैंने लिखे हुए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भैया मेरे को सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, सिर्फ आईटी चाहिए, ये दो ब्रांचेस चाहिए, बाकी सारे ब्रांचेस के लिए मैं नहीं अप्लाई करूंगा। ऐसी गलती नहीं करना है आपको। महाराष्ट्र में जितने भी सारे कॉलेजेस है, यहाँ पे मैंने जितने भी ब्रांचेस मेंशन किए हैं, सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल,
इन सारे ब्रांचेस के प्लेसमेंट जो है सेम होते हैं, सेम अपॉर्चुनिटी है हर एक ब्रांच के स्टूडेंट को। ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी आके ऐसा बोलेगा ही नहीं कि मुझे सिर्फ AI/ML के स्टूडेंट चाहिए, मुझे सिर्फ IT के स्टूडेंट चाहिए। ये सारे टेक्निकल ब्रांचेस में आते हैं और ये सारे टेक्निकल ब्रांचेस जो है सारे कंपनीज के लिए एलिजिबल होते हैं एक्सेप्ट ENTC ब्रांच। ENTC के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी सारे ब्रांचेस जो CS है, कंप्यूटर साइंस के जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है, उन सभी ब्रांचेस को सेम अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी प्लेसमेंट के लिए। उसी तरह नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस में हमारे आते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, ये सारे ब्रांचेस जो है नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में आते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है सिविल में, अगर किसी को इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, तो आप जो है अपना ब्रांच डिसाइड कर लो कि आपको दोनों में से कौन से इसमें जाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी लास्ट 3 साल का मैं अगर आपको ट्रेंड बताऊं, 90 to 95% स्टूडेंट जो है टेक ब्रांचेस के लिए जाते हैं। और आपको इसमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच के लिए नहीं अप्लाई करना है, आपको सारे ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, तभी आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। आपको मैंने वीडियो में बताया भी है, कोई कॉलेज का कट ऑफ, CS का कट ऑफ सपोज 95 है, तो AIDS का कट ऑफ नियर अबाउट 94 हो जाता है। तो वहां पे मिलने के, अच्छा कॉलेज मिल रहा है आपको 94 में और सेम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, सेम फैकल्टी है, तो क्या दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी चीजें सेम मिल रही है, सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स आपके सेम है। नियर अबाउट आपके 30 से 32 सब्जेक्ट्स, थर्ड ईयर तक आपके सारे सब्जेक्ट सेम रहने वाले, फिर बाद में सेम 5 से लेके आपके हर सेमेस्टर 1-2 सब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट होने वाले, बस बाकी सारी चीजें सेम ही होने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मिस्टेक्स भी करते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में भी नहीं पता होता है, इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि हमें टॉप कॉलेजेस में जो है कोर ब्रांचेस के लिए जाना चाहिए। अभी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में अगर आप देखोगे CSIT का कट ऑफ 99 अबो परसेंटाइल जाता है, 98 अबो परसेंटाइल जाता है, एंड अगर आपका 85 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल आ रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को भी डाउट आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें इनकम परसेंटाइल पे जो है कोर ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है, वो भी अच्छे कॉलेज में, तो वहां पे ले लेना चाहिए क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आपको डिसाइड करना है कि आपको 4 साल के बाद करना क्या है, उसके हिसाब से आपको ब्रांच चूज करना है। मेरे हिसाब से ब्रांच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, बिकॉज 4 साल के बाद जो है आप कौन से सेक्टर में काम करने वाले, उसके ऊपर आपको अपना करियर डिसाइड करना है, ब्रांच डिसाइड करना है। ठीक है, ब्रांच वर्सेस कॉलेज के ऊपर डिटेल वीडियो आया है, वो आप देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनल काउंसलिंग बैच 1 के लाइव सेशंस ऑलरेडी हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट को डेमो सेशन देखना है वो ऐप पे मैंने अवेलेबल करवा दिया है। हम लोग ने फर्स्ट लाइव सेशन जो है कंडक्ट किया है हमारे ऐप पे, वो आप जाके लाइव सेशन देखो, वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि हम कौन से क्वालिटी लेवल ऑफ सेशन जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और सारी चीजें हम लोग ने डीप में डिस्कस की है, कैप राउंड प्रोसीजर के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। और वो फर्स्ट लाइव सेशन था। उसके बाद और भी लाइव सेशंस हमारे कंडक्ट होने वाले, कॉलेज के सेशंस हम लोग कंडक्ट कराने वाले हैं, एज वेल एज बहुत सारी चीजें हम लोग लाइव सेशंस हम लोग उस ऐप में कंडक्ट कराने वाले हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं खुद से कॉलेज की लिस्ट नहीं बना पाऊंगा या बना पाऊंगी, आप सिंपली इसमें एनरोल कर लीजिए। आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट, एक बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट जो है प्रोवाइड की जाएगी इस पर्सनल काउंसलिंग बैच के थ्रू। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, 1500 रुपीज फीस है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो। और एज वेल एज डेमो सेशन जो है देखना भूलना नहीं, डेमो सेशन देख के भी आप जो है एनरोल कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है ऐप पे। ओके, आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप जो है एनरोल कर सकते हो। आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। अगर आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद अगर आपने ब्रांच डिसाइड कर लिया, फिर आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है। अब कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना, ये सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि 80 परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, उनके कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, ये मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। यही चीजें जो है बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है काउंसलिंग में, यही सारी चीजें काउंसलिंग प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब यहाँ पे देखो, कॉलेज को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। सबसे पहला है कि आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अगर आपका 80 परसेंटाइल आ रहा है तो 80 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है। मैं आपको लास्ट ईयर की कॉलेज की लिस्ट बताता हूं, कैसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद आपको फीस भी देखना है। ऐसा कॉलेजेस नहीं सिलेक्ट करना है जो कॉलेज आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, ऐसे कॉलेजेस को आपको कॉलेज की लिस्ट में इंक्लूड भी नहीं करना है। ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है जिसकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो।
ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद आपको उनका प्लेसमेंट वगैरह देखना होता है, वहां पे प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट कैसे है, फैकल्टी कैसी है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं। अगर सपोज आप मुंबई रीजन में हो या फिर पुणे रीजन में हो, और अगर ऐसे कॉलेजेस को आप सिलेक्ट करते हो जिसमें डेली आपको जो है 3 से 4 घंटा ट्रैवलिंग को जा रहा है, तो ऐसे कॉलेजेस को आपको बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि एट द एंड 3rd ईयर 4th ईयर में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटा अगर आपका ट्रैवलिंग ही जाएगा तो पूरा दिन आपका उसी में चला जाएगा। फिर उसके बाद आप कुछ प्रोडक्टिविटी आपके अंदर बचेगी ही नहीं, आप ना ही कुछ ऐसा प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, शॉर्टलिस्ट योर कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता ही है सारे स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं आपको कुछ कॉलेजेस बताऊंगा, ठीक है। देन हाउ मेनी कॉलेजेस शुड बी इंक्लूड इन द ऑप्शन फॉर्म। अब यहाँ पे जो है आप 300 ऑप्शन चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अब जैसे मैंने बताया कि किसी का 70 परसेंटाइल आ रहा है, तो 70 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को क्या करना है, स्टार्टिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, अगर 70 भी आ रहा है तो ये 4-5 कॉलेजेस को आपको सिलेक्ट करना ही करना है। ये एक फ्लो आपको सिलेक्ट करना ही करना है। फिर उसके बाद 70 आ रहा है तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अबाउट 10 परसेंटाइल एंड बिलो 10 परसेंटाइल। ठीक है, अगर आपका 70 परसेंटाइल है तो अबो 10 परसेंटाइल कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, और बिलो 10 परसेंटाइल कितना हो जाएगा, 60। मतलब 80 से लेके 60 परसेंटाइल पे जितने भी कॉलेजेस है पुणे रीजन में, उनके ब्रांचेस, उनके जो जो कॉलेजेस अवेलेबल है, वो सारे कॉलेजेस को आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, मैं आपको एक कॉलेज लिस्ट शो करूंगा, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज अरेंज द कॉलेज लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है कॉलेजेस को अरेंज करना है, तभी आपको एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सकता है। ये स्पेशली जिनके कम मार्क्स है उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सपोज कोई ऐसा कॉलेज जिसका कम परसेंटाइल है, रैंक है, वो ऊपर आ गया गलती से, तो आपको कैप राउंड 1 में वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सीक्वेंस में मतलब कि आपको एक प्रॉपर ऑर्डर, जो एक प्रॉपर ऑर्डर है महाराष्ट्र के कॉलेजेस की जो रैंकिंग है, सीओईपी, पीआईसीटी, अब पुणे की मैं बात करूं, सीओईपी, पीआईसीटी, वीआईटी, ऐसे आपको प्रॉपर रैंकिंग में आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, ताकि आपको जो है गलत कॉलेज अलॉट ना हो। अभी मैं आपको शो करूंगा कुछ कॉलेज की लिस्ट, मैं आपको शो करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक कॉलेज की लिस्ट शो करता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा आइडिया आएगा कि कैसे कॉलेज की लिस्ट बनाई जाती है एंड कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ये लास्ट ईयर स्टूडेंट की कॉलेज की लिस्ट है, राइजिंग एजुकेशन पर्सनल काउंसलिंग का स्टूडेंट था ये। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख देते हैं। स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है उसकी सारी डिटेल, जैसे यहाँ पे नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो अनीश जावेद देशमुख। एमएसटी सीटी में इसके कितने परसेंटाइल आए, 95 परसेंटाइल, जेई में 83। ठीक है, यहाँ कास्ट जो है ये ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है, मदर टंग हिंदी है, यानी कि ये माइनॉरिटी में भी आता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है टेक ब्रांच, अभी इसने जो है टेक ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया। टेक ब्रांचेस में यानी कि वो सारे ब्रांचेस, सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ये सारे ब्रांचेस इंक्लूड हो गए हैं टेक ब्रांच में। अदर ब्रांचेस, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांचेस चाहिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो उसने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया। ईएनटीसी, ईएनसीएस को भी इसने नो सिलेक्ट किया है। फिर रीजन में इसने क्या सिलेक्ट किया है, पुणे एंड मुंबई, दो रीजन इसने सिलेक्ट किया है। डिजायर्ड कॉलेज था इसका एसपीआईटी, एंड डिफेंस कैटेगरी नो, टीएफडब्ल्यूएस नो, एंड स्पेसिफिक नो। इतनी सारी डिटेल्स लेने के बाद हम लोग हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रोफाइल। अब ये इसकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ कॉलेज लिस्ट बनाई है। देखो, अब पुणे और मुंबई रीजन इसने सिलेक्ट किया, तो सीओईपी फर्स्ट पे आ गया सीओईपी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेकंड पे आ गया वीजेटीआई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और यही रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, सीओईपी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद वीजेटीआई का कंप्यूटर, फिर वीजेटीआई का आईटी, फिर एसपीआईटी का कंप्यूटर, फिर पीआईसीटी का कंप्यूटर, फिर उसके बाद भारतीय एसपीआईटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फिर उसके बाद एसपीआईटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस। ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है इनका, सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी स्टूडेंट को ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के प्रॉपर कॉलेज, प्रॉपर रैंक में इनको लेके आना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है काउंसलिंग में जो है ये पर्सनलाइज की एज इट इज कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, और आप ये जो कॉलेज की लिस्ट हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग में, ये आप एज इट इज जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में फिल कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया ये स्टूडेंट के परसेंटाइल कितने थे, 95। मैं आपको कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट की भी लिस्ट बताता हूं, अब बस वीडियो को एंड तक देखो। अब 95 परसेंटाइल आए तो इसको वीआईटी, बहुत सारे कॉलेजेस दिए अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, मुंबई और पुणे इसने सिलेक्ट किया था, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो
सारे जो ब्रांचेस है वो सारे के सारे टेक ब्रांचेस है, एक भी ब्रांच आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इसने ईएनटीसी ईएनसीएस को भी नो किया है, तो ईएनटीसी ईएनसीएस के भी ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ये कॉलेज की लिस्ट में। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने 95 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को टोटल ऑप्शंस कितने दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 116 ऑप्शंस हम लोग ने दिए हैं 95 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को, नियर अबाउट 116 ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आईओटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैं आपको कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बताता हूँ। 69 परसेंटाइल ये स्टूडेंट हिमांशु अतुल पाटिल 69 परसेंटाइल है, और कास्ट इसका देख सकते हो आप ओबीसी है। अब ओबीसी के अकॉर्डिंग इसकी कॉलेज की लिस्ट होगी। अब जेई में इसका 36 है, मदर टंग मराठी है तो माइनॉरिटी नो आएगा। टेक ब्रांच में इसने यस क्लिक किया है, एंड ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए भी इसने यस अप्लाई किया है, एंड रीजनशिप इसने पुणे के लिए सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे जो है, अब डिजायर कॉलेज में इसने एमएमसीओ मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखो इसने टीएफडब्ल्यूएस भी एस सिलेक्ट किया, बट इतने कम परसेंटाइल पे मैं आपको बता दूं टीएफडब्ल्यूएस नहीं मिल पाता है। जिनके 95 अबो परसेंटाइल आते हैं उन्हीं को टीएफडब्ल्यूएस में सीट मिल पाती है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को टीएफडब्ल्यूएस में मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस ही चाहिए एंड आपके कम परसेंटाइल है तो आपको थोड़ा सा लो लेवल कॉलेज मिल सकता है। तो अब यहाँ पे देखो इसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ने कॉलेज की लिस्ट बनाई है। अब यहाँ पे इसके परसेंटाइल देखो 69 परसेंटाइल है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ने जो है सीओईपी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सीओईपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीओईपी, फिर पीआईसीटी, फिर उसके बाद ये 5 ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस हम लोग ने दे दिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ने 78 परसेंटाइल से कॉलेजेस की लिस्ट हम लोग ने यहाँ पे फिल करना स्टार्ट किया। देख रहे हो आप 69 है, तो 69 का प्लस 10 करो तो कितना हो जाएगा आपका 79। तो 79 से जो है यहाँ पे परसेंटाइल से जो है कॉलेज की लिस्ट स्टार्ट हो गई है। और कहां तक जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ईएनटीसी भी इंक्लूडेड है ये लिस्ट में, आईटी भी इंक्लूडेड है, सारे ब्रांचेस इंक्लूडेड है, टेक ब्रांचेस। अब यहाँ पे कहां तक हम लोग ने लिस्ट दी है, यहाँ पे देखो आप 45 परसेंटाइल तक हम लोग ने इसको कॉलेज की लिस्ट दी है 45। और ओबीसी का देखो ये टीएफडब्ल्यूएस का 78 है, और यहाँ पे देखो ये ओबीसी का परसेंटाइल है, ये ओबीसी का परसेंटाइल 45 है, एंड ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है 56 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल ऑप्शंस हम लोग ने कितने दिए इसको 81, 23 और 32 परसेंटाइल तक पुणे के सारे बेस्ट कॉलेजेस जो थे वो सारे कॉलेजेस इसमें हम लोग ने इंक्लूड किया था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग और एक कॉलेज की लिस्ट में आपको बता देता हूँ 59 परसेंटाइल। अब इसने जो है रीजन में पुणे एंड नागपुर सिलेक्ट किया है, सेम ओबीसी एसबीसी कैटेगरी का है। अब ईएनटीसी ईएनसीएस भी यस टिक किया है इसने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसको कॉलेजेस की लिस्ट बनी है। पुणे और नागपुर के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखो नागपुर पुणे ये कॉलेजेस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी कॉलेज की लिस्ट जो है आपको पर्सनल काउंसलिंग में प्रोवाइड की जाती है। अब जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो पर्सनल काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज की लिस्ट नहीं बना पाओगे या फिर आपके लिए डिफिकल्ट है, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, या फिर आप इन 2 नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप एनरोल कर सकते हो। और ऑलरेडी हम लोग का सेशन स्टार्ट हो चुका है, और बैच 1 जो है 3 से 4 दिन में क्लोज हो जाएगा। फिर रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा हम लोग का बैच 2 जो है लॉन्च हो जाएगा, उसमें जो प्राइस रहेगी बैच की वो 2000 रुपीज होगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप एनरोल कर लीजिए। फर्स्ट बैच में 3 से 4 दिन में बैच भी क्लोज होने वाला है। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आज के कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, सारी चीजें जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उन 5 पॉइंट्स को आई होप सो आपने अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से आपको समझे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।